इसी तरीके से फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए न्यूमरल इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ एट वट एवर प्लेस इट मे बी। मतलब जो फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू अगर हम किसी डिजिट का लेते हैं वो हमेशा वही रहता है। ठीक, अगर हम देखेंगे ना, अगर हमने यहाँ पे ये न्यूमरल लिया है बेटा, ठीक, यहाँ पे ये न्यूमरल लिया है, तो अगर हम देखेंगे अभी वन का प्लेस वैल्यू क्या है, ओके, सो वन का जो प्लेस वैल्यू यहाँ पे आएगा ना, वन का प्लेस वैल्यू यहाँ पे करोड़ है बेटा। ठीक, इसी तरीके से थ्री का प्लेस वैल्यू यहाँ पे 10 lakhs है, 9 का प्लेस वैल्यू लैक्स है, 6 का 10,000, 5 का 1000, 100, 2 का 100, इसी तरीके से 0 का 10, ठीक है ना, और 9 का 1 है। फिर जब हमें प्लेस वैल्यू लिखना होता है डिजिट का, हमें अगर हमारे पास, मुझे अभी अगर प्लेस वैल्यू लिखना होगा किसका, 1 का, ऑफ 1, तो ये हम किस कैसे लिखेंगे, 1 जो है ये किस प्लेस पे है, अभी करोर्स की प्लेस पे है, तो 1 को मैं करोर्स के साथ इसको मुझे मल्टीपल करना है। ओके, सो इसको हम मल्टीपल करेंगे किसके साथ, करोड़ के साथ। ओके, तो वही क्या आएगा, 1 करोड़, इसका क्या आएगा, प्लेस वैल्यू आएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर यहाँ पे बेटा 9 में लूंगी, ठीक, तो 9 का अगर हम प्लेस वैल्यू लेंगे, 9 जो है ये लैक्स प्लेस पे है ना, 9 जो है ये लैक्स प्लेस पे है, तो मुझे 9 को लैक्स के साथ मल्टीपल करना है। ठीक है, तो इसको हम लैक्स के साथ मल्टीपल करेंगे, तो वही क्या आएगा, 9 लाख इसका प्लेस वैल्यू। इसी तरीके से अगर मुझे 0 का प्लेस वैल्यू निकालना होगा, ठीक, तो 0 का प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होता है। कैसे होता है ये मैं आपको बेटा यहाँ पे दिखाऊंगी। 0 का अगर प्लेस वैल्यू देखेंगे, 0 क्या है, यहाँ पे 10 है, ठीक है ना, तो 0 को हमें मल्टीपल करना होगा किसके साथ, 10 के साथ। ये आपको पता ही है, मल्टीप्लिकेशन में आपने ही प्रॉपर्टी पढ़ी है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसका प्लेस वैल्यू क्या आया, 0 आया। तो सिंपली आपने ये याद रखना है, प्लेस वैल्यू जो 0 का होता है वो हमेशा 0 ही रहता है। लेकिन मैंने बेटा बात की थी फेस वैल्यू की, ठीक, तो फेस वैल्यू अगर हम देखेंगे, 1 का फेस वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा, 3 का फेस वैल्यू हमेशा 3 ही रहेगा, 9 का फेस वैल्यू हमेशा 9 ही रहेगा, इसी तरीके से 6 का फेस वैल्यू 6 ही रहेगा, 5 का 5 ही, 2 का 2 ही, 0 का 0 एंड 9 का 9 ही फेस वैल्यू रहेगा। जो प्लेस वैल्यू होता है किसी डिजिट का, ये चेंज हो सकता है, ये डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना, ये डिपेंड करता है किस पे, पोजीशन पे, न्यूमरल में इसकी पोजीशन कहाँ पे है, फिर अकॉर्डिंगली उसका प्लेस वैल्यू होता है। लेकिन फेस वैल्यू उस पर डिपेंड नहीं करता है, जो मतलब न्यूमरल की शक्ल है वो वही रहेगी। ये मैंने शायद आपको ये एग्जांपल दी थी एक बार, कि जो हमारा फेस है, हमारी जो शक्ल है, ये हमेशा यही रहेगी, लेकिन हम अपनी प्लेस चेंज कर सकते हैं। आज हम यहाँ पे हैं, कल हम किसी और जगह हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो हमारी शक्ल है ये कभी चेंज नहीं होती है। इसी तरीके से जो फेस वैल्यू किसी डिजिट का होता है वो हमेशा वही रहता है, 2 का हमेशा फेस वैल्यू जो है वो 2 ही रहेगा। लेकिन 2 का जो प्लेस वैल्यू है ज़रूरी नहीं है अभी ये 100 प्लेस पे है, ये कभी कभार 10,000 प्लेस पे भी हो सकता है, लैक्स पे भी, 10 lakhs पे भी। ये डिपेंड करता है पोजीशन, न्यूमरल में इसकी पोजीशन कहाँ पे है उसी पे डिपेंड करता है क्या, प्लेस वैल्यू। आई होप कि ये आपको बेटा समझ आया होगा। तो अब हम बेटा एक्सरसाइज पे जाते हैं। बेटा अब आप एक काम कीजिए, अब आप अपनी बुक निकालिए, बुक में आप एक्सरसाइज 1A निकालिए। ओके, सो एक्सरसाइज 1A में अगर हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है, गिव द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट्स। ओके, सो पहला पार्ट अगर हम देखेंगे वो क्या है, 89 लाख, फिर क्या है, 345। कलर डिजिट अगर आप वहां पे बेटा देखेंगे ना, तो कलर डिजिट जो है वो 9 है, अगर आप अपनी बुक पे देखेंगे 9 इज कलर डिजिट। दैट मीन्स इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें प्लेस वैल्यू इसका हमें देना है। ओके, सो कैसे हम लिखेंगे इसका आंसर, डायरेक्ट प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज इक्वल टू
9 जो है ये हम देखेंगे ये किस प्लेस पे है, 1 इज 10 इज 100, 1000 10,000 लैक्स प्लेस पे है अभी ये, ठीक है ना। लैक्स पे आप ऊपर ऐसे लिख सकते हैं छोटा छोटा, 1 इज 10 इज 100, 1000 10,000 एंड लैक। तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे 9 लैक्स। ओके, सो 9 को हमें किसके साथ मल्टीपल करना है, लैक के साथ मल्टीपल करना है। ओके, तो हम इसको लैक के साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 9 लैक। या यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 89 लैख 345 इज इक्वल टू, फिर आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सो बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल आपने ऐसे ही करने हैं। अब अगर आप अपनी बुक पे दूसरा क्वेश्चन चेक करेंगे तो वो क्या है, गिव द वर्ड फॉर्म एंड द एक्सपेंडेड नोटेशन ऑफ दीज नंबर्स। एक तो हमें वर्ड फॉर्म में लिखना है, दूसरा हमें एक्सपेंडेड नोटेशन देनी है इन नंबर्स की। ओके, सो अगर हम यहाँ पे पहला पार्ट चेक करेंगे तो वो क्या है, 67,09,654, ये पहला पार्ट है। एक तो हमें क्या करना है, एक तो वर्ड फॉर्म में हमें इसको लिखना है, दूसरा हमें इसकी एक्सपेंडेड नोटेशन देनी है। तो अगर हम इसको वर्ड फॉर्म में बेटा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैंने पहले ही कहा आप पीरियड्स दीजिए, दिस इज इन वंस पीरियड, देन थाउजेंड्स पीरियड एंड दिस इज इन लैक्स पीरियड। तो एक साथ इसको पढ़ना है, तो ये क्या है, 67 किस पीरियड में है, अभी ये लैक्स पीरियड में है, तो वही हम लिखेंगे 67 लैख कॉमा, फिर क्या है यहाँ पे एक साथ पढ़ना है तो 9 आएगा, लेकिन ये किस पीरियड में, थाउजेंड्स पीरियड में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9,000। उसके बाद क्या है, 654, तो वही हम लिखेंगे 654। अगर आपके लिए बेटा डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप एक काम कीजिए, आप प्लेसेस दीजिए अच्छे से, यहाँ पे प्लेस वाले चार्ट में इसको पुट कीजिए, ठीक है ना। सो 1 इज 10 इज 100, 1000 10,000 लैख 10 लैख, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो अगर हम इसी की एक्सपेंडेड नोटेशन देंगे, ठीक है ना, एक्सपेंडेड नोटेशन में मैंने आपको बोला है बेटा, इसमें क्या करना पड़ता है, जो जो डिजिट्स होते हैं न्यूमरल के, उनको हमें क्या करना पड़ता है, सम ऑफ प्लेस वैल्यूज, मतलब जो प्लेस वैल्यू होता है उन्हीं का सम लिखना होता है, ठीक है ना। सो लाइक अगर हम यहाँ पे 6 का प्लेस वैल्यू देखेंगे दैट इज 10 लैक्स, तो वही हम लिखेंगे 60 लैख प्लस, देन उसके बाद क्या आएगा 7 लैख प्लस, उसके बाद यहाँ पे मैंने पहले ही बोला 0 आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, 9 हम डायरेक्ट लिखेंगे, और किस प्लेस पे है अभी ये, थाउजेंड प्लेस पे है, तो यहाँ पे 9,000 लिखेंगे प्लस 600 प्लस 50 प्लस 4। तो अगर हम देखेंगे एक्सपेंडेड नोटेशन, ये यहाँ पे किसके बराबर है, सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट इन ए न्यूमरल, यहाँ पे जो न्यूमरल है उसी का मैंने क्या किया, सम किया प्लेस वैल्यूज का, ठीक है ना। या सिंपली आप ये भी याद रख सकते हैं, क्या करना पड़ता है, इसमें हमें लैक्स को अलग से लिखना पड़ता है, थाउजेंड्स अलग, हंड्रेड्स अलग, टेन अलग, लेकिन जोड़ के रखना पड़ता है किस सिंबल से, एडिशन की सिंबल से, यानी कि प्लस की सिंबल से। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन अगर आप अपनी बुक में बेटा चेक करेंगे दैट इज गिव द स्टैंडर्ड न्यूमरल फॉर, अब हमें स्टैंडर्ड न्यूमरल देना है, ठीक। अब वही से हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में है, लेकिन हमें इसको किस में लिखना है, हमें स्टैंडर्ड न्यूमरल देना है। ओके, सो लाइक अगर पहला हम देखेंगे इट इज 4 करोड़ प्लस 60 लाख
प्लस 5 लाख प्लस 40,000 प्लस 200. दिस इज द फर्स्ट पार्ट इन योर बुक. ओके, तो अब अगर हम इसको स्टैंडर्ड न्यूमरल में लिखेंगे तो सबसे पहले हमें कहाँ से स्टार्ट कर, हमें देखना है मिसिंग इसमें क्या क्या है. अब मिसिंग कौन कौन सी प्लेस है, कौन कौन सा नंबर है. ठीक, तो अगर हम देखेंगे करोड़ भी यहाँ पे है, लाख 10 लाख भी है यहाँ पे. ठीक, इसी तरीके से लाख भी है, 10,000 भी है, बट 1000 इज मिसिंग, उसके बदले हमें ज़ीरो लिखना है. जो जो मिसिंग है उसके बदले ज़ीरो. फिर 100 भी है, 100 है यहाँ पे, 10 और 1 वो मिसिंग है. तीन प्लेसेस इसमें मिसिंग है. एक क्या क्या है, 1 10 एंड 1000. तो यहाँ पे अगर हम स्टैंडर्ड न्यूमरल इसका लिखेंगे तो वो क्या आएगा, 4 करोड़ 65 लाख एक साथ, जैसे कि मैंने आपको पीरियड्स में बोला है. सो 10,000 है लेकिन 1000 नहीं है, तो क्या आएगा 40,000. ओके, एंड 200. सीधे ही 1 और 10 प्लेस पे 0 ही आएगा. ओके, सो ये इसका बेटा क्या है, स्टैंडर्ड न्यूमरल है. तो इसी के साथ पहली एक्सरसाइज खत्म हो